चैनल। आज की एपिसोड में हम स्टिचिंग सीखेंगे प्रॉपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है हमारे एक डिज़ाइन 101 का। तो इसमें हम सबसे पहले मटेरियल देख लेंगे। ओके, तो हमारे पास रहेगा पहले इसमें थ्रेड, कटर और ये गाइडलाइन है। ये कैसे यूज़ करनी है इसका मैं आपको बाद में यूज़ बताऊँगी। क्लिप रहेगा। उसके बाद हमारे पास रहेगी एक टैग्स, अगर आप लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं। और ये है रही मेरी स्टैम्प इन आवियर्स की, और आपको यूज़ करना हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये रहा फ्यूजिंग पेपर। फ्यूजिंग पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे ड्रेस स्टिच करने के मामले में। तो ये थोड़ा पेपर चेपी से ज़रा लाइट होता है, इस फैब्रिक की तरह यूज़ होता है। मतलब बहुत ज़्यादा अकड़ाव फील नहीं होता फैब्रिक को लगाने के बाद। तो ये हमारे पैटर्न्स जो कि हमने लास्ट एपिसोड्स में, लास्ट पार्ट में हमने सीखे थे पैटर्न बनाना और कटिंग करना, तो ये मेरे पास वैसे ही हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करे और नेक्स्ट हमें काम करने का मज़ा भी आए। तो ये छोटा सा प्रोसेस मेरी जेनॉम मशीन में थ्रेड डालने का एक वे, किस तरह से डालेंगे। तो जिनके पास तो ये मशीन है उनके लिए थोड़ा सा एक प्रोसेस मैंने दिखा दिया है ताकि आसानी हो। और ये गाइडलाइन जो मैंने आपको मटेरियल में दिखाई थी, अच्छा, मैंने अपने पैटर्न्स में 1 सेंटीमीटर का जो है वो डिफरेंस रखा हुआ था। तो अब मैंने 1 सेंटीमीटर का यानी कि सीम अलाउंस, जहाँ पे जो हमने अंदर वाली साइड पे देना है, तो 1 सेंटीमीटर के ये एडजस्टमेंट कर दिए मैंने उस गाइडलाइन से। तो अब मेरा फैब्रिक इधर उधर जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 1 सेंटीमीटर से कम हो गई हूँ या ज़्यादा जा रही हूँ, तो वो भी मुझे वहाँ पर ही मतलब बाउंड करेगा। तो हम सबसे पहले शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर जो है वो हमने कटिंग किए हुए थे, 4 पीसेस थे। तो इनको हम अब जोड़ देंगे, लाइक 4 साइड से 3 साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो बिस्मिल्लाह, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा। ओके, यहाँ पे मेरे पास कटिंग का ऑप्शन है, तो मुझे अलग से कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो मैं बटन प्रेस करती हूँ तो मेरा कटिंग हो जाता है। रिवर्स का ऑप्शन भी है और कटिंग का भी है। और इस तरह से हम दोनों शोल्डर्स के जो है वो कटिंग कर लेंगे लाइक दिस, ताकि कोई मसला नहीं हो। ये टूल्स हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर से ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी उल्टाने के लिए, कभी सीधा करने के लिए, कभी कुछ। तो इसमें से ये एक हुक वाला हम एक टूल यूज़ करेंगे, जो इसके साथ हम थोड़ा सा पहले उसको अड़ा देते हैं और उसको उल्टा करेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम दोनों पैटर्न्स को जो हमने सीव किए हैं उनको सीधा कर लेंगे और आयरन कर लेंगे। आयरन आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टीम आयरन है, मेरे लिए ज़रा इजी रहता है इससे प्रेस करना, और फैब्रिक ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से प्रेस हो जाता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। लाइट वेट भी है। तो 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, तो आप जो चाहें वो रख सकते हैं। एनीवेज़ अगर है तो स्टीमर ज़रा ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसमें साथ साथ पानी आ रहा था, तो हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, टच से कंट्रोल हो जाता है। तो दोनों शोल्डर्स को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया। ओके, तो हम बैक पार्ट का जो हमने कटिंग करके रखा था उसके ऊपर भी हम फ्यूजिंग पेपर जो है वो कटिंग करके सेम साइज़ का, तो उसको भी अच्छे से स्टिक कर देंगे आयरन के साथ। देन
इस तरह से। ये साइड पे कर देंगे। और ये अब हम फ्रंट पार्ट भी ले आए। फ्रंट पार्ट का जो है इसको भी आयरन कर लेंगे एक साथ ही, ताकि बार बार उठना नहीं पड़े। ओके, ओके। तो बैक पार्ट को कुछ हम इस तरह से रखेंगे और अंदर वाली साइड पे इन साइड हम रखेंगे शोल्डर स्ट्रैप्स। हम चाहें तो बिल्कुल ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे जाके मैंने थोड़ी सी शोल्डर में चेंजेस कर दी थी, ज़रा अच्छी लगती हैं। हम सीधी भी लगा सकते हैं, जैसे ये मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको डायगोनल कट कर दिया था इस तरह। यहाँ पे आप इतना कटिंग कर लें इस तरह से अपने शोल्डर को। और जो भी ये बना रहे हैं ड्रेसेस, वो काइंडली जितना ये स्ट्रैप दिखाया गया है इससे 2 इंच ज़्यादा ही बड़ा रखें, क्योंकि बाद में थोड़ा इनाया को ये छोटा फील हो रहा था। अच्छा, तो वो जो बैक पार्ट है उसका नीचे से हमने 1 सेंटीमीटर जो सीम अलाउंस छोड़ा था वो फोल्ड करके उसके ऊपर हमने ऐसे स्टिच लगा लिए। अच्छा अब उसके ऊपर हमने ये दोनों साइड पे एडजस्ट किया इस तरह से। और जितना जैसे हमने वो डायगोनल कटिंग किया था ना, उसी तरह से हम पूरे का पूरा डायगोनल कटिंग कर देंगे ऊपर से, यानी कि इस तरह ए टाइप शक्ल बन जाएगी। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो इस तरह से एक्स टाइप जो है वो बन जाएगा। बैक साइड अब इसकी वो भी हम उसी तरह से सेम फोल्ड कर लेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ रख के अटैच करेंगे जिस साइड पे डायगोनल स्टिचिंग जा रही है, और नीचे वाला भी हम बराबर फैब्रिक कटिंग करके एक जैसा कर लेंगे। अच्छा, सीम अलाउंस हमारा 1 सेंटीमीटर का जा रहा है। ओके, गाइडलाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर रखी हुई है मैंने, तो वो हमें ऑटो क्लियर करती है कि हमने इससे ना कम जाना है ना ज़्यादा जाना है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने स्पीड तेज़ की हुई है ताकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी थी, उसको शॉर्ट किया जा सके। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, चलें जी, अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले ये कट ज़रूर लगाएं ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। तो ये सीधा करने पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा जो बैक पार्ट है ऑलमोस्ट रेडी है। फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट का भी हम 3 साइड कवर करेंगे। अच्छा, इसका भी सेम जैसे हमने बैक साइड पे 1 सेंटीमीटर का फोल्ड देके फोल्डिंग कर ली है, स्टिच कर लिया है। बैक साइड पे दोनों फैब्रिक्स को एक जैसा ही फोल्ड कर सकते हैं, आप दोनों साइड पे कर सकते हैं। मैंने अभी एक साइड पे ही किया है, दूसरी साइड पे वैसे ही रहने दिया क्योंकि वो नीचे ही आ जाना है। ओके, तो ये हम 3 साइड से इसकी स्टिच कर लेंगे। एक साइड हम खुली रखेंगे, जहाँ पे हमने फोल्ड किया हुआ है वो खुली रहेगी, क्योंकि इसके अंदर फैब्रिक हो जाएगा। कॉर्नर से ज़रूर कट करें ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक आने की वजह से कॉर्नर्स ठीक से निकलें। ये ना हो कि फैब्रिक अंदर आए और वो मोटा मोटा फील होना शुरू हो जाए। तो ये हमने जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है उसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है, सीधी लाइन। और ये हमारा बैक पार्ट है जो कि हम सेम सीधी लाइन से स्टिच करेंगे सेंटर से। तो ये हम शुरू कर रहे हैं इसका। अच्छा, आप लोगों ने पहले सीधा पार्ट करना है, सीधी साइड लेनी है और बिल्कुल बारीक बारीक सी स्टिचिंग लगानी है। मेरा ये वे है इसको स्टिच करने का। आपका हो सकता है कि सीधा उल्टी साइड पे आप करते हो, उसके बाद आपका वो हो ओवरलॉक हो, तो मैं ओवरलॉक नहीं कर रही यहाँ पे। इस तरह से क्या होता है कि
नीटनेस आती है और बच्चों को कोई चुभने वाली चीज़ का भी मसला नहीं होता, लाइक कोई चीज़ चुभ रही है या कुछ इस तरह। तो ये गैदर करने के लिए, चूना डालने के लिए हमने ऊपर डबल सिलाई लगाई है और इसमें जो टांका है वो मैंने 5 रख दिया, यानी कि इसमें टांका बड़ा है। तो अब थोड़ी वीडियो मैंने काट के यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह से गैदरिंग कर लेनी है। सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा बस गैदर करेंगे, बाकी हम सेम वैसे ही रखेंगे। अब हम इसकी साइड पे जो फोल्डिंग के लिए हम स्लीव आर्म होल बनाने के लिए और उसका बटन होल के लिए जो हम उल्टा हुआ, जिसे आप पलटा कहते हैं, ये पलटा लगाएंगे। तो वो भी हमने इसके अंदर वो लगा लिया है, फ्यूजिंग पेपर। तो फ्यूजिंग पेपर लगाने के बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं रख रही हूँ, ऐसे रख के आप कटिंग कर लें। जहाँ पे जितनी पहली स्लीव्स थी उसी के हिसाब से, इस तरह से यूँ। अब यहाँ पे स्लीव के साथ जो आपने कटिंग की है, उल्टी साइड पे आप स्टिच लगाएंगे। ओके, जितना आपका है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर तक आप स्टिच लगा के रिवर्स करके थोड़ा सा पक्का कर लिया करें, ताकि धागे निकले नहीं, और साथ साथ कटिंग किया करें धागे, ताकि नीटनेस रहे। इसी तरह हम दूसरी साइड का भी बाजू इसी तरह से स्लीव आर्म होल जो है वो स्लीव का कर लेंगे स्टिच। नहीं जी, तो कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब इसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी फोल्डिंग जो है वो इजीली हो जाए। मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, इतनी जल्दी से काम नहीं हुआ, इसको काफ़ी टाइम लगा है, तो आप भी तसल्ली से कीजिएगा जो भी बनाएं। ओके, इसको फोल्डिंग करके आप प्रेस लगा लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो फ्रंट साइड है अब हम वो रेडी कर लेंगे। अब फ्रंट साइड का वो पार्ट जो हमने पहले बना के रखा हुआ था, इसके अंदर जो फ्रंट साइड का गैदर हमने किया था वो लगा लेंगे। जो बड़े वाला पार्ट है हमने वो लगाना है नीचे। यहाँ पे ये इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पीछे वाली साइड पे भी सिलाई आए और आगे वाली साइड पे भी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट साइड पहले रेडी कर रहे हैं, तो हम उसके लिए पॉकेट्स भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी पॉकेट है उसका डबल फैब्रिक हम लेंगे, और उसके लिए भी मैंने फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल किया। तो वो फ्यूजिंग फैब्रिक इसको कहते हैं, वाइट कलर का जो है ना। तो आप लाइट कलर कलर कह रही हूँ, लाइट पेपर शेप भी यूज़ कर सकते हैं, जो 0 साइज़ की होती है, मतलब थिकनेस उसकी, तो ये ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अच्छा, इस फैब्रिक को हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। स्टिक करने के बाद यूँ फोल्डिंग करेंगे दोनों साइड से। दूसरी साइड भी फोल्ड हो जाएगी, ये भी साइड, क्योंकि जब इसको उल्टाएंगे तो फिर हमें एक्सेस फैब्रिक नहीं चाहिए। नीटनेस के लिए हमें इसको अटैच कर देना। तो अब हम इसको स्टिच कर देंगे, जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे वो फ्यूजिंग लगा हुआ है फैब्रिक, वैसे वैसे हम इसको स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है उल्टी साइड पे। इसको कट लगा लेंगे हल्के हल्के, ताकि वो फोल्डिंग करके ठीक आए।
और इसको प्रेस करेंगे। याद रखेंगे अगर आपको कोई भी फैब्रिक में नीटनेस चाहिए ना तो साथ साथ प्रेस करें इसको। अच्छा, यहाँ पे डबल लाइनिंग बस वैसे ही फैंसी ज़रा अच्छी लगती है, तो इसके ऊपर एक एक स्टिच लगाएंगे लाइक दिस। ओके, ऊपर से तकरीबन मैंने 20 सेंटीमीटर यानी कि जहाँ से चुनट स्टार्ट हुई है वहाँ से 20 सेंटीमीटर डाउन मैंने इसको अटैच किया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ भी आप अटैच कर दें। और ये डबल लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर दिया मैंने। एक दूसरा भी करेंगे। ये हर एक चीज़ पे मैंने डबल फैब्रिक इसलिए लगाया ताकि सफाई आए और बच्चों को चुभता भी नहीं है और नीटनेस में भी अच्छी रहती है ये रेडी वियर कपड़ों की तरह। ओके, यूँ देखिए। ओके, ये दूसरा पार्ट जो पहले वाला फ्रंट साइड हमने रेडी की थी, अब हम सेकंड बैक साइड रेडी करेंगे। बैक साइड फ्रंट साइड से शॉर्ट है, वो आपको पता ही है जब हमने ऊपर वाला पार्ट काट दिया था। तो पहले हम सीधी साइड पे थोड़ी सी बारीक स्टिच लगाएंगे यानी कि बिल्कुल थिन सा, और उसके बाद फिर हम 1 सेंटीमीटर के फासले पे स्टिच कर देंगे। तो इसके भी ऊपर वाले पार्ट में हम चुनट डालने के लिए, गैदरिंग के लिए डबल लाइनिंग लगाएंगे और गैदरिंग इसकी इस तरह से कर देंगे जैसे हमने लास्ट पहले वाले में किया था, इसी तरह हम इसकी भी करेंगे। सेंटर में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, लेफ़्ट राइट कम। अच्छा, जो इसका हमने बैक पार्ट बनाया हुआ था वो थोड़ा क्योंकि वो कॉर्नर्स तो बिल्कुल ही बारीक हो गए थे, तो उसको कटिंग कर दें। बाकी वाले को इस तरह से अटैच करके अच्छे से पिन वगैरह लगा लें आप लोग। पिन के साथ नीचे से अटैच करके सेटिंग करके देन हम उसको स्टिच करें। अच्छा, न्यू ऑडियंस सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े और यूट्यूब को अच्छा सिग्नल मिले। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक प्यार होगा और मेरी मेहनत का रिवार्ड। और हम नेक्स्ट बटन के लिए हम रेडी करेंगे फैब्रिक जो हमने कटिंग किया हुआ था पहले ही। इसके साथ हम वो भी अटैच कर देंगे फ्यूजिंग फैब्रिक। अब फ्यूजिंग फैब्रिक लगाने के बाद हम इसको डबल यानी कि पलट देंगे एक दूसरे की साइड पे, क्योंकि हमने ये बढ़ा के लगाना है जहाँ पे हमारे बटन अटैच होंगे। तो वो किस तरह लगेंगे वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। उल्टी साइड पे पलटा है क्योंकि इसको स्टिच करेंगे, देन इसको हम फोल्डिंग फैब्रिक जो है वो निकाल के हम लगाएंगे। ओके, एक साइड तो पहले ही स्टिच थी तो दूसरी साइड हमने स्टिच कर ली है और इसको भी हुक के थ्रू हम इसको निकाल लेंगे, फोल्डिंग कर लेंगे और दोनों को ऐसे ही हम और प्रेस ज़रूर कर लें। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके, ये दो बन गए हमारे। तो प्रेस करने के बाद आप इसे इस तरह से रखेंगे कॉर्नर पे, एज पे, और इसको ऐसे स्टिच कर देंगे 1 सेंटीमीटर ऊपर तक। ओके, अब इसमें से जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हम थोड़ा सा एक हिस्सा उसका काट देंगे, सिर्फ एक पार्ट, ताकि वो उसके अंदर नहीं आए। हमने ये एजेस क्लोज करनी है
यहाँ पे हेम बना देंगे हम इसको फोल्ड करके ना, लाइक दिस। ये हमारी सफाई के लिए है, इस तरह से ज़्यादा अच्छे से सफाई आएगी। ओके, इस तरह ये। होप सो आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, दूसरी भी हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे नीचे वाला फैब्रिक। इस तरह से बनेगा ये दोनों साइड से। देखिए नीचे भी अच्छा लग रहा है, ऊपर भी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। अब हम दूसरा इसका जो लेंगे, बैक साइड जो है इसकी, सॉरी फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड को इसके ऊपर ही जो फैब्रिक लगा हुआ है उसके ऊपर रख के, तो कुछ इंच डाउन आप देख लें आपको कितने बटन लगाने, 2 लगाने, 3 लगाने, उसके हिसाब से मैंने 2 रखे हैं, तो मैं 2 के हिसाब से इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी। बिल्कुल ऐसे आपने भी अटैच करना है। ये जितना आपका नीचे फोल्डर वो बढ़ा हुआ है उतना आपने बढ़ा के स्टिच लगा देनी है। 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी है। ये मैं ऐसे रिवर्स करती हूँ ताकि वो पक्का हो जाए। तो ये हो गया कटिंग। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी, आप चाहें तो पिन से लगा लें, मैं क्लिप लगा रही हूँ। मैं क्लिप्स वगैरह के बगैर भी काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए, इसलिए वैसे अटैच कर रही हूँ। कोशिश तो है कि आपको प्रॉपर समझ आए कि किस तरह से वर्क हुआ है। वीडियो जितनी लंबी हो जाती है उतनी मुश्किल होती है हैंडल करना। और ले इस तरह से ये हमारा हो गया। अब उसी के नीचे बिल्कुल हम सेम जिस तरह से वो फैब्रिक था वैसे ही रख के एक साइड पे फोल्ड करके, जितना बच रहा था हमारा फोल्डिंग, उसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। सीधी साइड पे ही लगानी है स्टिच। ये उससे नीचे वाला हिस्सा, ये पौंचे के पास आ गए, हम पौंचा जोड़ रहे हैं। ओके, इस तरह से। और देखिए वहाँ से जहाँ हमने दूसरी साइड पे लाइन लगाई थी उसी साइड से, अब जो इसका हमने उलट साइड किया, तो हम जो नीचे वाला फैब्रिक बच गया है उसको भी हमने सेम, जो एक्सेस फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे, और एक पैर की मेरे ख्याल से ये सिलाई पूरी लगेगी, तो इसको आप लगा लेंगे जहाँ तक आएगा। यहाँ से मैंने वो जो नीचे फोल्डिंग वाला कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया था, आप ना कीजिएगा, ये ऐसे ही अच्छा लगेगा, ज़रूरत नहीं है कट करने की। ओके, ये लें, नीचे से जो भी धागा वगैरह वो आप कटिंग कर लें। इसी तरह से ऐसे आपकी डबल लाइनिंग के साथ आपका स्टिच हो गया। अब दूसरी साइड भी आप ऐसे स्टिच कर लें, और ऐसे ही उसका नीचे से भी फोल्ड करके अटैच कर दें। दैट्स इट। इसको भी जो धागे छोटे छोटे हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। अब ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आ गई है। अब हम सबसे नीचे वाला जो रह गया हमारा पोंचा जिसे हम कहते हैं, और इसको भी हम फ्यूजिंग पेपर के साथ अटैच करेंगे। और हाफ पे आप फ्यूजिंग पेपर लगा दो, हाफ पे रहने दो, क्योंकि वो ज़्यादा पूरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम शलवार का पोंचा बनाते हैं उसी तरह से। तो ये हमने कितना कटिंग किया हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसको लगाना कैसे है इसको मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी दोबारा। इस तरह से प्रेस करके डबल करके लगा लें।
हाँ, इस तरह से, यानी कि ये पोंछे के नीचे आएगा। अच्छा, अब हमने इसको रखना कैसे है ये आप गौर से देख लें। सीधी वाली साइड पे ये आपकी स्टिच आनी चाहिए, सीधी साइड पे स्टिच आना चाहिए। इसको पहले अटैच कर लें अच्छे से, जिससे मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमने पूरा ही कटिंग किया हुआ है। मैंने वो एंड पे फ्यूजिंग पेपर लगाया है तो थोड़ा सक्सेस बढ़ गया है, वो एंड पे हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, इस तरह से हम इसको सीधी साइड पे अटैच करेंगे कि पलट के ये फोल्ड होना है, ऊपर वाली सीधी साइड पे फोल्ड होना है, जो पलट के सीधी साइड पे ही आए। ओके, इस तरह से हमने ये सिलाई लगाई पहली। अब देखें, ये हमने दूसरी की लगाई सिलाई। ओके, देखें, ये ऊपर से पॉकेट्स नज़र आ रही है ना, तो ये सीधी वाली साइड पे लगा हुआ है। अब इसको प्रेस करके तो आप देखेंगे, मैंने इसके साथ आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो मैंने ओवरलॉक तो नहीं किया, कुछ कढ़ाई वाला यहाँ से मैंने लगा दिया जल्दी से, जो मुझे समझ आया। इस तरह से वो फिर क्या होगा कि उससे फैब्रिक जो है वो निकलेगा नहीं। अच्छा, अब करीब 1 सेंटीमीटर का जो है वो मैंने नीचे वाली साइड पे रखा, बाकी मैंने फ़ोल्ड कर दिया ऊपर की साइड पे, यूँ। अब जो फ़ोल्ड कर दिया है ना, तो सेंटर में जहाँ पे मैं हाथ लगा के उंगली लगा के बता रही हूँ, यहाँ पे एक लाइन हमने स्टिच करनी है, जितना जितना ये बना हुआ है, यूँ। और यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट रह गया है, यहाँ से हम जो एक्सेस है वो काट देंगे और इधर हम स्टिच लगाएंगे। तो चलें, हम यहाँ पे स्टिच लगाते हैं। पलट के हमने सीधी साइड पे लेके आए हैं और यहाँ पे हमने स्टिच करना है। अब बिल्कुल एज पे कर दें, जहाँ पे पहली स्टिच हुई है वहाँ पे उसके बराबर आना चाहिए आपका। अगर किसी को और कोई डिज़ाइन भी बनवाना हो तो वो फ़ोटो शेयर कर सकता है। मेरा टिकटॉक अकाउंट है इनाया फैशन वियर से, उस पर शेयर कर सकते हैं, या इनाया तनवीर के नेम से ऑफिशियल अकाउंट है मेरा, मेरी बेटी का, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो आइंदा वीडियोस में उसको भी शामिल किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जो आप सीखना चाहते हैं। तो ये हमने एक्सेस फैब्रिक काट दिया। अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। पहले हम सीधी वाली साइड पे स्टिच करेंगे, जिस तरह से आपको पता है मेरा मेथड। मैं पहले सीधी साइड पे ब्रिक सी बिल्कुल छोटे से लेवल पे एक स्टिच करती हूँ, फिर उससे ज़रूरत नहीं रहती ओवरलॉक की, तो ज़्यादा नीटनेस आती है। ये पहले किनारे पर लगाएंगे हम स्टिचिंग, यूँ ऐसे। अब हम इसको पलट देंगे और पलट के ये सीधा हो जाएगा उल्टी साइड पे। ओके, इस तरह से जब हम उल्टी साइड से 1 सेंटीमीटर की हम सिलाई लगाएंगे, लाइक दिस। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन यूज़फुल है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं इसको बनाने के लिए तो आपको समझ आएगी। ओके, जो एक्सेस धागे वगैरह हैं वो लाजमी कटिंग करें। अब देखें कितनी नीटनेस आई है, कोई धागा नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल रेडी वियर फैब्रिक्स, बल्कि उनसे भी अच्छा वो तो ओवरलॉक कर देते हैं, और वो कुछ हम ज़रा ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सफाई के साथ काम होता है। अगर किसी के पास घर में ओवरलॉक मशीन नहीं है तो फिर बाहर भेजेगा, वो लापरवाही से रहता रह ही जाता है। तो ऐसे कर लें, ईजी रहता है, साफ़ सुथरा भी बनता है। अच्छा, ये देखें,
जो नीचे वाली साइड है वो भी देखें नीट क्लीन बनी है, ऊपर वाली साइड भी। तो ये एक हमारा ओवरव्यू रहा। यहाँ पे अब हमारे रहते हैं बटन्स लगाने, काज करना। अब जिनके पास तो काज वाली मशीन है वो तो खुद कर लें, और जिनके पास नहीं है वो फिर बाहर से करवाएं या फिर टिच बटन का यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पे हमें काज करने के लिए पहले बटन का साइज़ चाहिए कि कौन से बटन्स हम लगाएंगे। तो मेरे पास घर में ये एक बॉक्स अवेलेबल है बटन्स का, टेम्पलेट इसको कहते हैं, तो जिसमें फैब्रिक वाले बटन्स बन जाते हैं। तो घर में बैठ के भी आप इजीली फैब्रिक के बटन किस तरह से बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका जिक्र करेंगे। ये बॉक्स के अंदर 5 टाइप के साइज़ के ये अवेलेबल होते हैं बटन्स, और ये इसके साथ उन्होंने सिलिकॉन का और वो प्लास्टिक का दिया हुआ है बटन प्रेसर, और साथ ये फैब्रिक कटिंग करने के लिए उन्होंने छोटे से टेम्पलेट दिए हुए हैं कि कौन सा बटन आप चूज़ करेंगे उसके लिए फैब्रिक कितना कटिंग करना है। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से mm के हैं। तो एक 12 mm का सबसे स्मॉल, 15, 18, 22 और 28। तो ये डिफरेंट साइज़ हैं, इन सब में से आप जो चाहे बना सकते हैं। तो मुझे जो बेहतर लग रहा था वो है 18 वाला, 18 mm का आई थिंक सो सही था ड्रेस के हिसाब से। मेरे पास और बटन्स नहीं थे बड़े वाले घर में जो अवेलेबल था, तो वे मैंने उसी के हिसाब से ये वाला सेट पकड़ लिया है। तो अच्छा है, ये आपको भी सीखने को मिल जाएगा किस तरह से आपको बनाना है। और अगर ये किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और जो टिकटॉक से आवाम आती है वो यहाँ पे कमेंट्स करके जो भी बात पूछना चाहें पूछा करें, ताकि इंगेजमेंट बढ़े। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगी बजाय कि आप टिकटॉक पे जाएं और वहाँ पे कोई बातचीत करें वीडियो से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया आपका इस चाहत के लिए, प्यार के लिए, कि आप लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये है मैंने 18 mm का जो बटन साइज़ लिया था उसका उन्होंने ये टेम्पलेट दिया हुआ, तो वो मैंने रख के निशान लगा लिया और उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि इसे किस तरह से बनेगा। मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो कोई बात नहीं, हर चीज़ पहली बार ही होती है। लेट्स सी। ओके, ये 18 mm का था साइज़, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि किस तरह से आपने बनाना है, लेकिन ये अच्छा है कि आप एक बार देख लें। तो ये रहा। अब मुझे यही समझ आया कि इसको पेंसिल के साथ अंदर कर दूँ। नेल्स थे तो अच्छा मैंने ऐसे कर दिया। बाकी जो उसका पीछे वाला हुक है वो लगा के इसको यहाँ पे प्रेस नहीं करना, बस इसको सेट करना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रेस करना है। अब मुझे लग रहा था यहाँ पे इसको दबाना चाहिए, तो फिर मैंने समझ नहीं आया क्या करूँ, तो फिर मैंने सीजर पकड़ के उसके साथ ठाठा पेंटा लगा दिया। अच्छा एनीवेज, बिस्मिल्लाह। तो ये हो गया हमारा बटन रेडी। ये मैंने निकाला और ये देखिए टन कितना प्यारा बना। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये बन गए। और मैंने इसके बना लिए 8 बटन, क्योंकि मुझे 8 बटन की ज़रूरत है। और कैसे कैसे लगेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 यहाँ पे लगेंगे और 2 यहाँ पे। आप भी कहते होंगे मैं बड़ा स्लो बोलती हूँ। अभी मेरी बेटी बाहर गई हुई है अपने पापा के साथ, तो मैं बस वॉइस ओवर कर रही हूँ कि जल्दी से ना शोर के बगैर वॉइस ओवर हो जाए। अच्छा ये देखें, ये है मेरी मशीन का एक काज करने वाला बटन होल्स के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसके पीछे बटन के लिए साइज़ जो है वो लगा देंगे हम, जो बटन का हमें चाहिए। तो उसको इस तरह से क्लिप को बंद कर देंगे। तो जिनके पास ये मशीन है और जिनको नहीं पता तो वो भी ये देख सकते हैं। फिर एक वो देखें, मैं पीछे वाली साइड से एक लीवर को नीचे कर रही हूँ। तो वो जितना साइज़ उसने डिसाइड किया है कि ये बटन का साइज़ है, उस लीवर को वहाँ तक ले जाएं पुश करने का। इसको कहते हैं पुश लीवर फॉर बटन्स के लिए होता है। तो ये यहाँ से मैंने 14 नंबर सेलेक्ट किया है जो कि ऑटो काज के लिए है। तो वो खुद ब खुद उसने सेटिंग कर दी है। मुझे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा धागा छोटा धागा इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर देगा।
तो ये जी आप निशान लगा लें, बटन कहाँ से आपने शुरू करना है, कहाँ पे आपने एंड करना है, क्योंकि शुरू का बस पता होना चाहिए, एंड वो खुद ही कर लेता है, ऑटोमेटिक जो मशीन होती है। और इसलिए हम फर्स्ट जो है वो निशान मैंने लगा लिया है। तो जहाँ से शुरू करना है वहाँ पे मैंने जाके सुई का जो है वो नीडल जो है वो नीचे रख दिया और स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट कर दिया तो वो खुद ही पूरे का पूरा काज कंप्लीट कर रहा है, लाइक वो घूम के आ गया है। अब मैंने स्पीड तेज़ कर दी है ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो। ये मेरा पहला काज हुआ है। टन टन, आई एम हैप्पी कि ये भी अच्छे से हो गया। अच्छा, तो जो कुछ छोटी मोटी अंदर से मिस्टेक हुई हैं मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग भी नोट करें कि कहाँ से मेरी क्या मिस्टेक हुई है, तो आप लोग उसको कमेंट्स में बता सकते हैं। तो एक मिस्टेक तो मेरी ये हुई थी कि जब ये मैंने शोल्डर लगाया था तो शोल्डर का जो इंचेस हैं, मतलब कि ये लेंथ में शॉर्ट हो गया। जब मैंने उसको ऊपर से कटिंग किया तो मैंने फिर 2-3 इंच, यानी कि जितने मैंने ये 2 काज किए इतना ही मैंने और फैब्रिक दोबारा अटैच किया था इनाया के लिए, ताकि वो उसको ज़्यादा शॉर्ट ना हो, ना तंग ना फील हो। तो इसके नीचे आप शर्ट वगैरह कोई भी वियर कर लें, मेरे पास तो काफ़ी पड़ी होती हैं वाइट, तो मैंने एक अंदर से कोई भी वियर कर ली थी इनाया के लिए। तो ये बाकी सारे काज इसी तरह से ही हम अटैच करेंगे, निशान लगाते जाएंगे और काज करते जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारा काज वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चला है। और जो न्यू ऑडियंस है वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कर दें, लाइक भी कर दें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। कोशिश तो मैंने की है कि आपको पसंद आए, अच्छे से समझ आए। अच्छा जी, अब एक बटन लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। पहले वही गिरा लगा के आप उसका बटन निकालें और यहाँ डबल धागा डालना है। सुई मुझे छोटी वाली नज़र नहीं आई, मैंने बड़ी वाली ही पकड़ ली, क्योंकि वैसे भी थोड़ा कपड़ा हार्ड था तो सुई का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बड़े वाला ज़रा सही रहता है। अच्छा, इसको 2 बार आप ऊपर नीचे निकालेंगे धागे को, इसमें से आप निकाल के, और 2 से 3 बार आपने सर्कल मोशन में आपने इसको घुमाना है, 1 2 और 3। इससे क्या होगा कि ये टाइट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, और फिर आप इसमें से निकाल लें और नीचे इसको पक्का करके फिर ये जल्दी निकलेंगे नहीं, और यहाँ से आप इसको स्टिच कर दें। ओके, इसको पक्का कर देंगे, गिरा लगा दें। और कई लोग जो हैं वो ऐसे करके कटिंग कर देते हैं, धागे बाहर निकल रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं, बुरे लगते हैं। बेशक ये चीज़ें नज़र नहीं आनी होती, लेकिन आपको स्टिचिंग करते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये प्रो टिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर की हैं। ओके, यहाँ से हम इस फैब्रिक के अंदर से वो कॉर्नर पे निकाल लेंगे, जिधर मर्ज़ी निकाल लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उधर कॉर्नर पे ही निकालना है, बस आपको ज़रा दूर करके निकालना है ताकि आप उसको खींचो। यूँ बाहर वाली साइड से नहीं निकलना चाहिए, दोनों फैब्रिक के सेंटर से निकलना चाहिए। तो उसके बाद में जब खींच के आप कटिंग करेंगे तो वो धागा कहीं अंदर रह जाएगा, और ये आपका ऊपर से और नीचे से। अच्छा, ये मैंने सोचा था कि चलें टैग्स तो नहीं मैंने लगाए, तो मैं चलो ये ट्राई करती हूँ इनाया वियर्स के लिए। तो ये मैंने एक स्टैम्प मंगवाई थी, लेट्स सी कि किस तरह का रिज़ल्ट आता है। प्यारी लग रही है ना, मैं पास से करके दिखाती हूँ। ये इनाया वियर्स, ओके, लाइक दिस। ये प्यारा लग रहा है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये नहीं ठीक, ये फैल जाता है। हालांकि जब मैंने लिया था तो इसके ऊपर मेंशन था कि ये वाटर प्रूफ है, तो बट ये वाटर नहीं लगा तब भी फैल गया था, तो ये ठीक नहीं रहा एक्सपीरियंस इसके साथ, बट इट्स ओके अभी के लिए। चलें जी, ये मैंने अपना लगा लिया अपना ब्रांडेड टैग,
और ये हमारी रही फाइनल लुक। ये बटन्स और ये हमारा ड्रेस, ये मैं करीब से करके दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे भी बटन्स अटैच हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह मैंने नया को वियर करवाया तो बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी मैं कुछ शॉर्ट्स ऐड करूँगी वीडियो में, आप लाजमी देखें। एंड पे ऐड कर दूँगी, कुछ स्टार्ट में ऐड कर दूँगी। और टिकटॉक अकाउंट पे भी उसके वीडियो शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे इस ड्रेस में। तो ये रही इसकी करीब से फाइनल लुक। होप सो आप सब ने एंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।